गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स में पहले थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम। फर्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट, and third is the क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है दे आर कलरलेस, they are also known as white plastids, they are not colored. Chromoplasts are either red colored or you may see yellow color or some orange type of color in the chromoplasts, and the chloroplasts are green colored. So by this way we divide plastids they are divided. तो आपको ध्यान रखना है कलरलेस प्लास्टिड्स में और कलर्ड प्लास्टिड्स में इनको डिवाइड किया जाता है। जो कलर्ड प्लास्टिड हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, या तो क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट्स ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का काम होता है टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना, जैसे कि स्टार्च, ठीक है। तो ये एमाइलोप्लास्ट होते हैं। जो सेकेंड टाइप होता है इसमें वो होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है टू स्टोर प्रोटीन्स in them, so they store proteins in them. And the third kind is इलेओप्लास्ट्स। इलेओप्लास्ट्स एंड इनका फंक्शन होता है टू स्टोर फैट्स, फैट्स को स्टोर करना अपने अंदर। तो स्टोरेज का जो पर्पस है डिफरेंट काइंड्स के कंपाउंड्स का वो इन प्लास्टिड्स के पास है। तो प्लास्टिड्स कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा, बेस्ड अपॉन द कलर एंड द फंक्शन दे परफॉर्म। तो आपको एक बात और बता दूं मैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट बनते हैं, और फिर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कन्वर्ट होते हैं बाद में क्रोमोप्लास्ट में। यानी जो कलर्ड जैसे रेड कलर के प्लास्टिड्स में या येलो कलर्ड प्लास्टिड्स में, तो ये बाद में कन्वर्जन होता है क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में। तो अब फंक्शन देख लेते हैं।
जैसे क्रोमोप्लास्ट है, उसका काम क्या है? तो क्रोमोप्लास्ट का काम है टू प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट्स, टू द फ्लावर्स, टू द रूट्स। कई बार आपने देखा कुछ प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं ऑरेंज होती हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं, है ना, क्रोमोप्लास्ट। तो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं ये रूट्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए, एनिमल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रूट को खाने के लिए, ताकि फ्रूट का जो सीड है वो सब जगह फैल जाए। ये सारे फंक्शंस हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है स्ट्रक्चर प्लास्टिड्स का। तो प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर में आप जब प्लास्टिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको 2 लेयर्ड बनाना है इसको। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, उसमें 2 लेयर थी, ऐसे ही प्लास्टिड में 2 लेयर होती हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आउटर लेयर बनाई है, उसके बाद आप जब इनर लेयर बनाओगे तो इनर लेयर भी प्लेन बनानी है। इनर लेयर भी हमको प्लेन बनानी है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, क्रिस्टे प्रेजेंट थे। इनर लेयर जो थी वो उसमें फोल्ड्स थे, जबकि यहाँ पर फोल्ड नहीं है। तो उसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे बहुत सारे ग्राना। अब देखो ऐसे सिक्के जैसे हम बनाएंगे अलग अलग जगहों पर, जैसे सिक्के रखे हुए हों एक के ऊपर एक, ऐसे हम बनाएंगे टावर्स। तो इनको हम बोलते हैं स्टैक्स, STACKS, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। अब थाइलाकॉइड कहाँ है इसमें, दिखाता हूं भी आपको। ये देखिए, अब मैं इसको जरा मार्क करके आपको बताता हूं कौन सी चीज क्या है। जस्ट 1 मिनट। ये जो थाइलाकॉइड हैं ये हैं जो आपको सिक्के जैसे दिखाई दे रहे हैं, जो एक के ऊपर एक रखे हैं। दीज आर थाइलाकॉइड्स, और ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग यानी स्टैक, STACK। अब ये क्या बन गया, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या है, दिस होल इज टोटल इज कॉल्ड एज ग्राना। ग्राना, GRANA। तो ग्राना है ये, ठीक है ना। इसको अगर सिंगुलर, अगर हम इसको इस तरह से हम इसको कहें तो ये ग्राना हो गया। तो ग्राना का मतलब है कि बहुत सारे हमको इस तरह के बिल्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम सिंगुलर को देखें, सिंगुलर को हम क्या बोलेंगे, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, केवल अकेले इसकी, केवल इसकी, सो ये क्या है, ग्रानम, ठीक है ना। एक को ग्रानम कहेंगे, और अब एक से ज्यादा को आप क्या बोलेंगे, ग्राना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए अब अगला पार्ट देखते हैं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अगली लेबलिंग हमने कर ली। एंड एक ये सिक्का जो था, सिक्के जैसा, कॉइन जैसा पार्ट, ये क्या था, थाइलैकॉइड। थाइलैकॉइड, तो बहुत सारे थाइलैकॉइड है ना इसमें, है ना। तो सारे के सारे थाइलैकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज है। इस तरीके से बहुत सारे क्या बन गए हमारे पास, ग्राना। कहाँ है ग्राना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। मिटाता हूं इसको, इरेज करता हूं। ओके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, व्हाट इज फिल्ड इनसाइड थाइलैकॉइड। थाइलैकॉइड के अंदर क्या भरा हुआ है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द थाइलैकॉइड। एंड हाउ दीज थाइलैकॉइड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। अब ये जो ग्राना है ये आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, हाउ दे आर अटैच्ड टू ईच अदर।
So they are attached to each other by stroma lamella. They are attached to each other by the stroma lamella. तो इसके हेल्प से ये अटैच्ड हैं, है ना, और बहुत सारे हमको दिखाई दे रहे हैं अटैचमेंट्स, ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इसको बने रहने देते हैं, ठीक है ना. अंदर जो इसमें ये जो स्पेस है पूरा, दिस इज द मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, यहां पे एक नया नाम देते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा. तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहा था, हम इसे यहां पर स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना. क्लोरोप्लास्ट में हम इसको स्ट्रोमा कहते हैं. तो बहुत सारे पार्ट्स हो गए, अब हमारे नॉलेज में आ चुके हैं. इसके अलावा आपको इसमें, क्योंकि ये प्लास्टिड जो होता है इसमें डीएनए भी होता है अपना, तो इसमें आप डीएनए भी दिखा सकते हो और इसमें आरएनए भी दिखा सकते हो. तो डीएनए है, आरएनए है इसके पास, ठीक है ना. बाकी जो इसका साइटोप्लाज्म जैसा पार्ट है, फ्लड फिल्ड पार्ट है, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा. और क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड्स. तो आपको पता चल गया होगा कि लाइट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, थाइलेकॉइड में होगा, ठीक है ना. सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड. नाउ लुक एट द टेक्स्ट पार्ट. The internal organization of the plastid consists of numerous membrane layers embedded in material called the stroma. तो स्ट्रोमा आपको प्लास्टिड में मिलेगा, ठीक है ना. जैसे मैट्रिक्स थी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे स्ट्रोमा होता है प्लास्टिड में. तो प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनली कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए. दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. तो इनके पास, प्लास्टिड्स के पास अपने राइबोसोम भी होते हैं और अपना डीएनए भी होता है. तो वो डायग्राम जो था उसमें राइबोसोम भी आप शो कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स ऑल्सो. So in this video we have studied about the plastids. Thank you very much for listening.